एक टीचर और एक स्टूडेंट एक दूसरे के प्यार में कर देते हैं सारी हदें पार, लेकिन प्यार की राह नहीं होती इतनी आसान। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिफोर द डॉन। मूवी की शुरुआत में हम लाइला नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक टीचर होती है और आज वो शहर छोड़कर कहीं जा रही होती है। इसके साथ ही हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि लाइला अपने नए स्कूल को एज अ टीचर ज्वाइन करती है। और अगले ही सीन में हम जेसन और उसकी फैमिली को देखते हैं। जेसन के पेरेंट्स उसे समझा रहे होते हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं और तुम ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवा सकते। जेसन की पढ़ाई का खर्चा एक चर्च उठा रहा होता है और उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने भाई की तरह ही गलत लोगों की संगत में रहकर अपनी लाइफ बर्बाद कर दो। जेसन अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो एक लड़के से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि वो भी अपने भाई की तरह ही ड्रग्स सप्लाई करता है। वहाँ से जाने के बाद जेसन अपनी क्लास में जाता है और वहीं वो अपनी न्यू इंग्लिश टीचर लाइला से भी मिलता है। क्लास ख़त्म होने के बाद एंड्रू नाम का एक स्पोर्ट्स टीचर लाइला से मिलने आता है और अपना इंट्रो देकर चला जाता है। फिर अगले दिन क्लास ख़त्म होने के बाद जेसन लाइला से कहता है कि मुझे ऐसे लिखने में तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन जब लाइला उससे कुछ क्वेश्चंस करती है तो जेसन वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। अगले दिन फिर से सारे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं और लाइला सबको पोइट्री सुनाने को कहती है। और जब जेसन अपनी पोइट्री सुनाता है तो लाइला को उसकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी पसंद आती हैं। लाइला को लगता है कि जेसन काफ़ी टैलेंटेड है और क्लास के बाद वो उसे प्राइवेट ट्यूशन्स देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि लाइला एंड्रू के साथ एक डिनर पे गई होती है और जब वो एंड्रू के साथ डांस कर रही होती है तो हम देखते हैं कि जेसन भी वहीं होता है और लाइला के मूव्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। फिर अगले दिन क्लास के बाद लाइला जेसन को पढ़ाने लगती है और साथ ही साथ वो जेसन की बातों से भी काफ़ी इम्प्रेस होती है। और फिर उसी रात हम देखते हैं कि लाइला अपनी मॉम से बात कर रही होती है और इतने में जेसन जख्मी हालत में वहाँ आ जाता है। जेसन उसे बताता है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई है और मैं इस हालत में अपने घर नहीं जा सकता था और इसीलिए मैं यहाँ आ गया। जेसन के खुद को क्लीन करने के बाद लाइला बारिश के मौसम में ही उसे छोड़ने के लिए घर जाती है और कुछ देर जाने के बाद जेसन उसे गाड़ी रोकने को कहता है और बारिश में भीगने लगता है। और कुछ देर बाद जब वो दोनों ही बारिश में भीगने लगते हैं तो जेसन लाइला के करीब आकर उसे टच करने लगता है और लाइला उसकी टीचर होने की वजह से रुक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो जेसन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हारी टीचर हूँ और हम ये सब नहीं कर सकते। जेसन उसकी बातें सुनने के बाद अपसेट हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेसन की मॉम देखती है कि इस बार जेसन के ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आए हैं और जब वो जेसन से इसके बारे में पूछती है तो जेसन कहता है कि उसकी न्यू टीचर की वजह से ये सब हुआ है और उसकी मॉम कहती है कि मेरी तरफ से तुम अपनी टीचर को थैंक्स कहना। फिर उसी रात हम देखते हैं कि लाइला फिर से एंड्रू के साथ डिनर पे गई होती है और कुछ देर बाद जब लाइला वॉशरूम जाती है तो वहाँ जेसन भी उसे मिल जाता है और अचानक से लाइला को किस करने लगता है। पहले तो लाइला भी उसे किस करने लगती है लेकिन फिर जेसन को वहीं रोककर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लाइला एंड्रू को भी गुड नाइट कहकर अपने घर चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसन फिर से लाइला के घर पहुँच जाता है। लाइला उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। जेसन उसके करीब जाता है और कहता है कि तुमने भी मुझे वापस किस किया था, जिसके बाद वो लाइला के और भी करीब चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। रोमांस करने के बाद लाइला जेसन से कहती है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी और मुझे जेल भी हो सकती है। तो जेसन उसे प्रॉमिस करता है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर अगले दिन जब लाइला जेसन को ट्यूशन पढ़ा रही होती है तो जेसन उसे एक पेंडेंट चेन गिफ्ट करता है और लाइला को भी जेसन का गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है। फिर अगले सैटरडे वो दोनों कहीं घूमने का प्लान करते हैं जहां वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और स्विमिंग करते हुए एक दूसरे के साथ रोमांस भी करते हैं। और फिर उसी रात हम देखते हैं कि जेसन की मॉम उसके रूम में जाती है और वो जेसन के फ़ोन में उन दोनों की फ़ोटोज़ देख लेती है और जेसन को किसी लड़की के साथ देखकर उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। और जब अगले दिन जेसन की मॉम पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाती है तो वहाँ वो लाइला को देख लेती है और तब उसे पता चलता है कि वो फ़ोन वाली लड़की जेसन की ही टीचर थी। जिसके बाद जेसन की मॉम गुस्सा हो जाती है और वो लाइला से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे बेटे के मार्क्स किस लिए बढ़ा रही हो और अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो
वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ क्या चल रहा है। इतना कहकर जेसन की मॉम वहाँ से वापस चली जाती है और जब रात को जेसन घर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारा क्या चल रहा है लायला के साथ। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में सारी फ़ोटोज़ देख ली हैं और जेसन अपनी मॉम से कहता है कि मैं लायला से प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और जेसन अपनी मॉम से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लायला अपनी मॉम से बात कर रही होती है और वो अपनी मॉम को अपने स्टूडेंट अफेयर के बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद लायला की मॉम उससे काफ़ी अपसेट होती है और कहती है कि तुम अपने स्टूडेंट के साथ कैसे अफेयर कर सकती हो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में जेसन लायला से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और लायला उससे कहती है कि हम अब ये सब नहीं कर सकते और कुछ देर आर्ग्यू करने के बाद वो जेसन को वापस भेज देती है। उस वक्त जेसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन आधी रात में वो फिर से वापस आता है और लायला को सॉरी कहता है और उसके लिए कुछ फ्लावर्स भी लेकर आता है। ये देखकर लायला उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब जेसन स्कूल में लायला से बात कर रहा होता है और उसका हाथ पकड़ता है तो एंड्रयू भी उन्हें देख लेता है और एंड्रयू को शक हो जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और जब लायला देर रात तक स्कूल में काम कर रही होती है तो एंड्रयू वहाँ आता है और लायला के साथ ज़बरदस्ती करके उसका रेप कर देता है। और कुछ देर बाद जब जेसन लायला से मिलने उसके घर पहुँचता है तो लायला उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि एंड्रयू को हम दोनों के बारे में पता चल चुका है। ये सब सुनने के बाद एंड्रयू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अगले दिन जब वो एंड्रयू को स्कूल में देखता है तो उसे मारने लगता है। कुछ देर उनका झगड़ा चलने के बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और जेसन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर उसी शाम जब जेसन की मॉम जेसन को पुलिस स्टेशन से वापस ला रही होती है तो लायला भी वहाँ पहुँच जाती है और जेसन की मॉम लायला को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद जेसन की मॉम उसे अपने साथ घर ले जाती है और फिर उसी रात हम लायला को एंड्रयू के साथ देखते हैं। वो एंड्रयू से कहती है कि तुमने मेरा रेप किया है और ये बात मैं पुलिस को बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर एंड्रयू घबरा जाता है और लायला कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं कोई कंप्लेंट करूँ तो तुम्हें जेसन पे लगे सारे चार्जेस हटवाने होंगे। ये सुनने के बाद एंड्रयू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे लायला की बात माननी ही पड़ती है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लायला पैकिंग कर रही होती है और तभी जेसन भी वहाँ आ जाता है। लायला काफ़ी सैड लग रही होती है और वो जेसन से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये सुनकर जेसन भी अपसेट हो जाता है। लायला कहती है कि मैं यहाँ से अकेली ही जाऊँगी और ये समझ लो कि यही तुम्हारे जेल से छूटने की वजह है। जिसके बाद लायला वहाँ से चली जाती है और फिर हम मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जब लायला शहर छोड़कर जा रही होती है और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।